अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। तो जनाब आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं एक दिन शेयर करूँगी अपना जो कि बहुत आम है लेकिन आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज ऐसी बहुत सी बातें बताऊंगी जो कि लाज़मी आपको फ़ायदा देंगी। उसमें से सबसे मेन चीज़ मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि किस तरह से आपको अपना जीमेल का पासवर्ड कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, ख़ासकर वो लोग जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है, किस तरह से वो धोखा खा सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि हमें अपने वॉशरूम्स का टूर दें। उनके वॉशरूम्स जो है उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो ये चाह रही थी कि उन्हें कुछ आइडिया हो जाए टाइल्स की सिलेक्शन में। तो आज मैंने ख़ास उनके लिए भी क्लिप शूट करके वो भी वीडियो में ऐड किए हैं। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे घर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे घरों में बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, और मैं आज अपने बेटे का लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से उसको एक प्रॉब्लम आया और वो प्रॉब्लम क्या है और उसको हम कैसे जो है उसको टैकल करेंगे। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। इन सब चीज़ों को देखने के लिए, सुनने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। आज छुट्टी का दिन था, जॉब से भी ऑफ था, हस्बैंड भी घर पे थे, बच्चे भी घर पे थे, और आज मेरे लिए भी जॉब से ऑफ था। तो आज मैं सुबह के टाइम भागम भाग की बजाय आराम से बाहर आके लॉन में वॉक कर रही थी, और कुछ मैंने पौधों को पानी वगैरह दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी। मेरा ये होता है कि मैं नाश्ता भी चाहे वो आम छुट्टी का दिन है या फिर वो जो है जॉब के डेज़ हैं, ठीक है, मैं नाश्ते का टाइम वही रखती हूँ। ये नहीं करती कि अगर मेरा ऑफ है तो सारा दिन जो है ना मैं सुकून से गुजारूँ, 10-11 बजे नाश्ता बनाऊँ। मुझे ये होता है कि बस एक दफ़ा सारे नाश्ता कर लें तो मेरा काम ख़त्म हो जाए, मैं वो काम कर सकूँ जो मैं पूरा वीक नहीं कर पाती, क्योंकि जब इंसान घर से निकल जाता है तो बहुत सारे काम आपके रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से कभी भी आपको अपना जीमेल का पासवर्ड नहीं देना चाहिए। मेरी बहुत सारी ऑडियंस में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, और वो दिन रात एक करके वीडियोस बनाती हैं, अपलोड करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, और उनमें से काफ़ी सारी तो ऐसी हैं जिनके चैनल्स मोनेटाइज हो चुके हुए हैं, उनके अकाउंट में जो है उनके अपने पैसे जो हैं जमा होना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। निकलना अभी थोड़ा दूर की बात भी है, समटाइम्स लोगों के निकलना शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन जब तक $100 नहीं हो जाते आप अपनी जो है अर्निंग वो नहीं निकलवा सकते। तो ऐसी बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनको ये लग रहा होता है कि वो खुद से जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकती, खुद से उन्हें थोड़ा सा इंटरनेट यूज़ करना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो किसी ना किसी की हेल्प ले लेती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी की हेल्प ली। उनके चैनल के जो है वॉच टाइम पूरा हो गया था, एडिसन अकाउंट बन चुका हुआ था, ठीक है, उनके डॉलर्स जो थे उसमें जमा होना शुरू हुए। तो उन्होंने किसी की हेल्प ली और उन्होंने क्या किया कि अपना पासवर्ड जो था वो उनके साथ शेयर किया, क्योंकि ऑब्वियसली जब हेल्प लिया तो पासवर्ड वगैरह लोग बता देते होते हैं। तो क्या हुआ कि उनके जो डॉलर्स थे वो अंदर से डिक्रीज़ हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। उन्होंने इतनी मेहनत की, अभी भी क्या है कि वो वीडियोस डालती जाती हैं तो उनके डॉलर्स जो है नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि ऐसी तमाम लड़कियाँ, ऐसी तमाम ख़वातीन जो यूट्यूब चैनल पे काम कर रही हैं, किसी भी किस्म की हेल्प लेने के लिए कभी भी किसी को अपने जीमेल का पासवर्ड ना बताएं। आपकी मेहनत को 1 सेकंड के अंदर दूसरा बंदा जो है ना वो अपने अकाउंट में शिफ्ट कर सकता है। अच्छा, मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने वॉशरूम्स की वीडियोस भी शेयर कीजिएगा ताकि वो टाइल्स की सिलेक्शन का आइडिया ले सकें। तो ये मेरा ऊपर वाले पोर्शन का एक वॉशरूम है, तो ये इसकी वीडियो है, ये इसके आप कलर स्कीम देख सकते हैं। इसमें से एक वॉल जो है ना वो इस तरह से कह लें कि डिज़ाइनिंग वाली है, ठीक है। सिंपल एक वॉल पे सेम एक कलर की टाइल्स लगी हुई हैं, और बाकी जो 3 वॉल्स हैं ना उसके ऊपर 3 टाइल्स ऊपर लाइट कलर की हैं, और बाकी नीचे जितनी भी टाइल्स लगी हुई हैं वो थोड़े से डार्क कलर की हैं। मतलब एक स्किन कलर में आ जाता है और दूसरा जो है थोड़ा सा और ज़्यादा डल शेड में आ जाता है, वो भी एक स्किन का लाइट शेड है। तो ये एक वॉशरूम है। इसके अलावा जो बाकी जो वॉशरूम्स हैं उनकी अभी मैं थोड़ी देर तक आपको वीडियोस शेयर करती हूँ।
उनके भी आप टाइल सिलेक्शन देख सकती हैं। तो मैं बात कर रही थी कि कभी भी अपना पासवर्ड शेयर ना करें, कोई भी आपकी जो है अकाउंट से आपके डॉलर्स निकाल सकता है, क्योंकि जब आप किसी को पासवर्ड बता देते हो तो वो क्या करते हैं कि आपका एडिसन अकाउंट जो है उसकी बजाय अपना एडिसन अकाउंट लिंक कर देते हैं। डॉलर्स बजाय इसके कि आपके अकाउंट में जाएं, वो उस बंदे के अकाउंट में जाना शुरू कर देते हैं, और ये उनके लिए मिनटों का खेल होता है जो इस मैदान के खिलाड़ी होते हैं। अच्छा जी, ये एक चीज़ थी। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मेरे छोटे बेटे का जो स्क्रीन टाइम है ना, वो ज़्यादा होने की वजह से उसे स्पीच डिले का इशू आया। मेरा छोटे वाला जो बेटा है वो तकरीबन 4 साल और 2 माह का है, और मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि वो अभी भी फुल जो है ना लाइंस नहीं बोलता, सेंटेंसेस नहीं बोलता। वो बोलता है लाइक 2 से 3 वर्ड्स मिला के अपना एक छोटा सा सेंटेंस बना के हमें समझा देता है। समटाइम्स उसकी ये भी कोशिश होती है कि मैं इशारे से समझा दूँ, मुझे बोलना ना ही पड़े, ठीक है। लेकिन ये है कि अब हम उसका फोकस कर रहे हैं उस पर, तो उस पर काफ़ी हद तक चेंज आ रहा है। अच्छा, आपको बताने का मकसद है, बहुत सारी मदर्स मेरा चैनल देख रही हैं, ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन देख रही हैं, उनके घर में बच्चे हैं। तो अगर आपका बच्चा 4 साल का है या 3.5 साल का भी है और बोल नहीं रहा, तो आप थोड़ा सा ना, आपके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आप क्या करें, आप ये करना शुरू कर दें कि उनका स्क्रीन टाइम कम कर दें। या जो ऐसी मदर्स हैं जिनके बच्चे अभी 1 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, 2 साल के हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा छोटा बेटा जो है उसका स्क्रीन टाइम बाकी जो है मेरे बड़े बेटे की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, ठीक है। क्योंकि बीच में बचपन में इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा रोता था। तो हमने ना इसके बस रोने को कम करने के लिए हमने इसे थोड़ी देर के लिए एलईडी पे कार्टून्स वगैरह चला देने, तो ये इंगेज हो जाता था, चुप कर जाता था। इस वजह से इसको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम की आदत पड़ गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अच्छा 4 साल का हो गया, हमने नोटिस किया कि अब ये बोल नहीं रहा। मैं अभी भी वेट कर रही थी कि अच्छा चलो ये ना थोड़ा सा बोल पड़े, बट वो स्टिल 2 से 3 वर्ड्स बोलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाबा, दूधू, दो सी, ठीक है। डिटेल्ड सेंटेंस जो है ना वो नहीं बोलता, हालांकि 4 साल के बच्चे बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं जैसे हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि ये स्पीच डिले किस वजह से आया। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने हमें बताया कि आपके बच्चे जब स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है तो उनमें स्पीच डिले आ जाता है। तो खैर मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया जो कि एक मेरी फ्रेंड थी, फ़ोन पे उनसे डिस्कस किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि सबा, उन्होंने मुझे ढेर सारे क्वेश्चंस किए, उसकी बेस पे उन्होंने जब इसका एनालिसिस किया तो उन्होंने बताया कि इसके स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से इसने क्या किया कि बोलने की तरफ इसका ध्यान कम होता गया, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर बोलने की तरफ कम ध्यान कर देते हैं, ज़्यादातर वो स्क्रीन की तरफ उनकी तवज्जो होती है। स्क्रीन की तरफ तवज्जो देती है तो बच्चों की सोच जो है ना महदूद हो जाती है, ठीक है, वो बोलने के बारे में इतना सोचते नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप शुक्र करें कि आपका बच्चा ऑटिज़म की तरफ नहीं चला गया। ऑटिज़म भी स्क्रीन की एक जो है ना तरफ ले जाने, स्क्रीन जो है ना ऑटिज़म की तरफ ले जाने का सबब बनती है। तो खैर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इसका स्क्रीन टाइम अब कम कर दिया है। जैसे आज ऑफ डे था तो हम सब घर पे थे, तो उसके बाबा ने उसे सारा दिन इंगेज रखा, ठीक है। सारा दिन मैं और मेरा बेटा और उसकी दादू हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको सेंटेंसेस बोलना सिखाएं, ठीक है। हम वो जो इशारे में बात करते हैं हम उसकी बजाय उसे कहते हैं कि पूरा सेंटेंस बोलो। तो ये एक चीज़ है आपने लास्ट में करनी है। अच्छा, तो ये है कि मैंने ये बात बताना ज़रूरी समझा, शेयर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत सारी मदर्स हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। तो यकीन कर जाएं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। पहले मुझे लगता था कि नहीं, अच्छा खैर है, कोई बात नहीं, जॉब की वजह से भी बच्चों को मैं इंगेज कर देती होती थी, मैंने काम करने होते थे, ये वो मसाइल काफ़ी सारे थे। लेकिन अब हमने इसका स्क्रीन टाइम कम कर दिया है। लेकिन देखें कुछ ही दिनों में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। तो आप सब मदर्स भी लाजमी इस चीज़ पे फोकस करें, अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, कुछ भी करके कम करें। ये सोचें कि हॉस्पिटल्स जाके बच्चों का इलाज करवाना बहुत मुश्किल है, हॉस्पिटल्स जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और जब बच्चे बीमार हो जाते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ माँओं को होती है। तो यहाँ पे जी ऑफ डे था तो मैं यहाँ पे बच्चों को भी काम पे लगाए रखती हूँ, खुद भी मेरा सारा दिन इसी तरह से चलता रहता है। मैंने मशीन वगैरह लगाई हुई थी, और जैसे आके आप सबको पता है कि तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, मेरी मेड जो है मुझे नहीं मिली। पहले वाली मेड सेकेंड टाइम आना उसके लिए मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि मैं लेट घर आती हूँ। तो मैंने उसे सेकेंड टाइम आने का बोला था, तो तब से अभी तक जो है मैं खुद ही काम वगैरह करती हूँ। तो मेरा जो बड़ा बेटा है ना, तो वो देखता है ना कि मम्मा खुद काम कर रही है, तो वो फिर मुझे कहता है कि मम्मा आप मुझे काम बताएं ना, मैं कर देता हूँ। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और मैं भी समझती हूँ कि बच्चों को लाजमी काम बताना चाहिए, उनसे थोड़ा बहुत काम करवाना चाहिए। उनकी अपनी आने वाली ज़िंदगी में भी ना उनके लिए बहुत आसानी पैदा होगी जब उन्हें काम करने की आदत होगी। अच्छा, ये एक नीचे वाला वॉशरूम है,
ठीक है, इसकी टाइल्स आप देख सकते हैं कि नीचे जो है ना 3 टाइल्स, ठीक है, ये 12 बाय 24 की टाइल है, ठीक है। नीचे 3 टाइल्स एक कलर की हैं और ऊपर 3 टाइल्स एक कलर की हैं, और जो नीचे वाली 3 टाइल्स हैं ना वो नीचे वाले फ्लोर पे भी वही हैं। एक वॉल ऐसी है जो सारी की सारी सेम एक ही डिज़ाइन की है। देखें, फिर एक वॉशरूम में ना 3 कलर की, सॉरी 3 डिज़ाइंस की उन्होंने टाइल्स जो हैं वो यूज़ की हैं। तो ये जो है मेरे वॉशरूम की टाइल्स हैं, इनसे भी आप आइडिया ले सकते हैं। एक आपको मैं टिप देती जाऊँ, कभी भी डार्क कलर्स में टाइल्स ना लगवाया करें वॉशरूम्स में, ठीक है। लाइट कलर में जो हम लगवाते हैं ना, हमें लग तो रहा होता है कि वॉशरूम्स जो हैं जल्दी गंदे हो जाते हैं, लेकिन जो डार्क कलर होता है ना उसके ऊपर पानी के निशान ज़्यादा वाज़ेह होते हैं। अभी मैं आपको एक और वॉशरूम दिखाऊंगी, उसमें डार्क कलर की टाइल्स हैं लेकिन उनके ऊपर पानी के निशान नज़र आते हैं। ये लाइट कलर है, ये बहुत अच्छे से जो है ना क्लीन हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा ये कि 2 तरह की टाइल्स होती हैं, एक मैट में आ जाती हैं, एक ग्लॉस में आ जाती हैं। ये ग्लॉस में है, ठीक है, जो ज़रा शाइनी सी सरफेस होती है। जो मैट होती है ना वो इतनी शाइनी नहीं होती। मैट को साफ़ करना मुश्किल होता है, तो इसको साफ़ करना, क्लीन करना बहुत आसान होता है। सिंपल, मैं खुला तेज़ाब, आधा पानी और आधा तेज़ाब यूज़ करती हूँ, जिससे ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। अच्छा, एक और टिप देती जाऊँ आपको कि अगर आप लोग अपना घर बनवा रहे हैं ना, तो अपने वॉशरूम्स के अंदर वाली साइड पे वाटर प्रोटेक्शन के लिए एक शीट लगती है, ठीक है, डोर के ऊपर, वो लाजमी लगवा लिया करें। उससे क्या होता है कि आपका डोर पानी लगने से ना ख़राब नहीं होता, ठीक है। फाइबर वाले डोर्स आए हुए हैं, वो भी पानी जो है ना उससे महफूज रहते हैं, तो आप वो भी लगवा सकते हैं। थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट वो बहुत अच्छे रह जाते हैं फाइबर डोर्स। टैप्स यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्लास्टिक में लगी हुई हैं, ठीक है। आप जो है प्लास्टिक में लगवाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी एक सिस्टर है, उनका भी नया घर है, उनकी जो टैप्स है ना वो दूसरी लगी हुई हैं, जो स्टील और लोहा टाइप होती हैं, उस स्टील कह लें आप, लेकिन वो जितनी भी महंगी तरीन आप ले लेते हो ना, उन पर थोड़ा बहुत रस्ट जंग लग जाता है, तो उसको साफ़ करना मुश्किल होता है। तो उसकी बजाय आप इस तरह से ना प्लास्टिक में लगवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना दूसरे वॉशरूम में डार्क कलर की टाइल्स हैं, ऊपर लाइट हैं 3 टाइल्स, नीचे जो हैं 3 टाइल्स, और इसका जो फ्लोर है वो ब्लैक, ब्लैक तो नहीं है, ये ग्रे कलर कह लें, ठीक है, ग्रे शेड है, वो डार्क है, तो लेकिन उस पर ना पानी के निशान अक्सर पड़ जाते हैं, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। इसकी वजह जो ऊपर लाइट कलर है उसके ऊपर कभी भी पानी के निशान नहीं पड़े। तो प्रेफर करें कि अगर आपने अपने वॉशरूम्स में टाइल्स लगवानी है तो थोड़ा सा लाइट कलर में ना, आप अगर बहुत लाइट नहीं चाह रहे तो आप कोई दरमियाना कलर चूज़ कर लें, तो वो भी बेस्ट रह जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं जी मेरे वॉशरूम्स की टाइल्स। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने वॉशरूम्स वगैरह बनवाने हैं, अभी जो अपना घर बना रहे हैं। और यहाँ पे फिर मैं वही बात करूँगी कि अल्लाह ताला घर की खुशी हर किसी को दे, क्योंकि ये एक ऐसी खुशी है कि जो वक्त पे मिल जाए तो इसका मज़ा ही अपना है। अल्लाह ताला तमाम ख़वातीन की, तमाम लड़कियों की ये दिली ख्वाहिश पूरी करे, क्योंकि मर्द हज़रात की बजाय ख़वातीन को घर का सबसे ज़्यादा शौक़ होता है। इसके लिए इंसान को कोशिश भी करनी पड़ती है, लेकिन कोशिश के साथ साथ दुआ भी करनी पड़ती है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको घर की खुशी लाज़मी दे और वक्त पर दे दे, और सब्र के साथ इंतज़ार करें, अपने दिल को साफ़ रखें, ठीक है। अपने घर के बुज़ुर्गों का एहतराम करें, उनके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ। अल्लाह ताला खुद ही आपको नवाजता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा उसने कहाँ कहाँ से आपको नवाज दिया। तो जनाब, मैंने आज ना हाथ वाले कपड़े भी धो लिए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे कपड़े जो थे ना जमा हुए थे, और मैं सोच रही थी हाथ वाले कपड़े धोने के लिए ना मुझे ऊपर वाले पोर्शन में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमेशा ना वो थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। तो आज शाम के टाइम मैंने वो भी धो दिए थे। पहले सुबह टाइम नहीं धोए थे, क्योंकि मुझे अक्सर लगता है कि बहुत ज़्यादा धूप में कपड़े डालने से ना उनके कलर फेड हो जाते हैं, तो बस शाम के टाइम धोती हूँ तो वो छाँव में ही ड्राई हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा था हम जो है मेरी सिस्टर की तरफ हमारी दावत थी। ऑलमोस्ट कह लें कि उसके मेरी सिस्टर की नंदें भी थीं, उनके जेठ भी थे, देवर भी थे, हम लोग भी इनवाइटेड थे। एक्चुअली हम उनके जेठ और नंदे वगैरह जो है ना मेरे, वो सब फूफो के बेटे हैं, तो वो फिर सबको इकट्ठा इनवाइट कर दिया, और बहुत बहुत मज़ा आता है गैदरिंग का। तो यहाँ पे उसने रोस्ट बनाने का काम ना मेरे ज़िम्मे लगा दिया था। हमारा घर जो है ना तकरीबन 1 से 2 स्ट्रीट छोड़ के है, तो इस तरह के छोटे मोटे काम जो है ना हम एक दूसरे को कह देते हैं। तो रोस्ट बनाना मुझे वैसे ही बाएं हाथ का खेल लगता है, तो यहाँ पे मैंने वो भी बना लिया था।
और यहाँ पे फिर हम उनके घर आ गए थे और बहुत मज़े का खाना बनाया था। और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये सब चीज़ें उसने अकेले बनाई थी। एंड ऐसा होता है ना कि अक्सर हमें लग रहा होता है कि हम कैसे काम करेंगे, और तमाम वो लड़कियाँ जो मेरी वीडियो देख रही हैं ना, जिनको लगता है कि हम लोग शादी के बाद कैसे काम करेंगी, हम तो अकेले काम ही नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊँ, मैंने और मेरी सिस्टर ने कभी भी शादी से पहले चाय से ज़्यादा कभी कुछ नहीं बनाया था। बट वही बात है ना, जब इंसान की सर पे पड़ती है तो सब कुछ आ जाता है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। जैसे ही हम एक नई ज़िंदगी में एंटर होते हैं, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, हम दिल से काम करना शुरू करते हैं, तो औरत के हाथ में तो वैसे ही जायका होता है, तो खुद ही सब कुछ करना आ जाता है। यहाँ पे उसके पास कोई मेड नहीं थी, जस्ट वो सफाई करने के लिए आई थी, सफाई करके चली गई थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह उसने सब कुछ खुद बनाया था और इतना मज़े का बनाया था, और इतने ढेर सारे लोग थे, अभी आप आगे वीडियो में भी देखेंगे। लेकिन माशाल्लाह से दावत बहुत अच्छी रही। हम इस तरह से बहाने ढूँढते रहते हैं गैदरिंग्स के, उन गैदरिंग्स में इतना मज़ा आता है, हमारे बच्चे इतना एन्जॉय करते हैं। वो एक दिन थोड़ा-सा हेक्टिक तो थोड़ा हो जाता है, लेकिन सब लोग बैठते हैं, गप्पे-शप्पे लगाते हैं, शाम के टाइम बाहर वॉक करते हैं, हमारे बच्चे इकट्ठे खेलते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो कोशिश करके अपनी ज़िंदगी में ऐसी छोटी-छोटी सी गैदरिंग्स करते रहें। बहुत ज़्यादा लोगों की आप नहीं कर सकते, तो किसी एक फैमिली की कर लें, जिनके साथ आपके अच्छा टाइम गुज़रता है। जैसे मैं और सना अक्सर एक-दूसरे की दावत जो है करते रहते हैं, और हमारे बच्चे आपस में घुलते-मिलते रहते हैं। हम बाहर चले जाते हैं, कभी घर पे एक-दूसरे को इनवाइट कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाज़मी कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा-सा कमेंट तो लाज़मी मुझे बताइएगा, और अगर कोई अच्छा कमेंट ना भी हो ना, वो भी कर दिया करें, क्योंकि जब कोई शख्स किसी को कोई कमेंट देता है ना, उसमें कोई ना कोई फ़ायदा ही होता है। मैं कुछ ना कुछ लाज़मी सीखती हूँ जब आप मुझे कुछ कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपकी ही प्यार और मोहब्बत की वजह से जो मेरा चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। अच्छा जी, इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।